काफ़ी अच्छी तरीक़ा से सड़कों के किनारे जो ट्रीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सो you can see the guys, this is one of the best things today I observed in Malta. Okay, that was the call of beauty. So साथियों, मैन सिटी में आप इस प्रकार की आपको वॉल दिख जाएगी। अब देखिए यहाँ का आर्किटेक्चर है वो एकदम जैसे कि मट्टी के इंडियन घर बना देते हैं, तो देख सकते हैं साथियों काफ़ी अच्छी खूबसूरती की तरह मकान को सजाया गया है। गेट पे तो ये गराज है एक्चुअली में, और गराज के साथ में और कुछ खेत भी है। तो ये देखिए। Hello ma'am, very good evening all of you. I just want to know ma'am, I want to explore one narrow street here in Malta, I mean in Nassar. So could you recommend me which part is the best? About 100 years ago. 100 years, so it means 19th century. No, have been there. No. No. The biggest one in Malta. All right. Malta. All right. The big. नमस्कार, एक बार मैं आपके समक्ष साथियों मैं आज का एक नए ब्लॉग में, जैसे माल्टा की मेरी जो आप सीरीज़ देख पा रहे हैं, वो मैं माल्टा के हर शहर में, हर सिटी में जाके और वहाँ की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ की मार्केट है, वहाँ का आर्किटेक्चर है, वहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसके बारे में बता रहा हूँ। आज मैं माल्टा के एक ऐसे ही शहर में है जिसे बोलते हैं नस्सार या नक्शर। तो दो प्रकार से इसका नाम बोला जाता है। इसकी कैसे इसका नाम पड़ा था और क्या इस नाम का उद्देश्य है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेकंड, जो सिटी है वो की पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो ये 11 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और 14,000 लोगों की आबादी है। तो देखते हैं, आइए एक्सप्लोर करते हैं सिटी के बारे में, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। You know what does it mean of Nassar name? Naxxar, first of all, during the first world, the war against the Turkish in 1565. Okay. There was a man, a hero. It's called Tony. I know. So he lived in Nassar, and he used to swim to deliver messages from Nassar to Victoriosa. You know. Oh, Victoria. Yes, I know that. In fact, there's a road there. It's called Tony Bayada. His was his name. Okay, all right. He was a hero, you know. Hero, he's a hero of this place. And he used to live there. Tony Bayada Square. Okay. Tony Bayada was the man. All right, all right. Okay, that's it. So it means I can explore the place, most oldest place of. Oh, you know what we can do? Mm-hmm. You go to the local council here. Okay, local council, yeah. No, he used to have a book. Okay. In a chart, places and names and everything. All right, all Okay. right. I'll take help from them. Like this. All right, all right. Okay, sir. All right. And they help you more. What's your name, sir? Tony. Mr. Tony, my name is Pramindra. I'm from Nice to India. meet you. So I'm just recording the historical places so that I can attract the tourism. This is a situated top on the hill. But there's another one. It is called Rabat. Rabat. Very interesting. Yeah, Rabat, I have been there. Mdina. Mdina, yes. Yeah, I have been there, but there is a one city in the wall. Yes, yes, yes. That was They incredible. call it the Silent City. Silent City, exactly. That's it. Okay. बहुत ही अच्छा गाइड किया, और मैं बेसिकली यहाँ का जो मेन चीज़ है वो क्या क्या कवर कर सकता हूँ, तो वो भी उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया। तो बेसिकली इन्होंने बताया मेरे से कि यहाँ पर नस्सार काउंसिल एक जगह है, वहाँ से आप उसका वो ले सकते हैं, मैप के माध्यम से आप यहाँ का भ्रमण कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं। तो वो तो आपके लिए इजी रहेगा, और काफ़ी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। साथियों, ये यहाँ पर प्लेग्राउंड है, लोकल जो काउंसिल है नस्सार का, उसके जस्ट सामने ही है ये। तो यहाँ पर काफ़ी फुटबॉल खेलते हैं, और ये आप जो घास सी देख रहे हैं इस पर, ये आर्टिफिशियल है, कोई वैसा घास नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पर ये एंजॉयमेंट के लिए आगे के साइड में बच्चों के लिए पार्क दे दिया गया है, तो बच्चों के लिए पार्क है। ये लेबर एवेन्यू रोड है यहाँ का, तो लेबर एवेन्यू से आप आओगे सीधा, बहुत काफ़ी बड़ा रोड है लेबर एवेन्यू से, यहाँ से ये नस्सार चालू हो जाता है एक्चुअली में। तो ये देखिए पूरा यहाँ की मार्केट है लोकल, और मैं अभी जो जा रहा हूँ तो वो आपको मैं बताता हूँ। तो ये देखिए आप, ये लेबर एवेन्यू वाला रोड है, और ये यहाँ के बस स्टॉप हैं। तो बस स्टॉप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इसके साथ में पेट्रोल पंप है, नस्सार है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को। हाय सर जी,
Is this Nassar church? Is this Nassar church? Church, yeah. Yeah. But So if I want to explore inside the, so there is a one it's closed now. 5 o'clock. It. After 5 o'clock. Oh, so I can. All right. 4 o'clock. Maybe 4 o'clock. So do you know how many years old this one place? Yeah, original. It was little, eh? Yeah. Like that. No, okay. It was about 16th century. Oh, 16th century. Is it During the nights of Malta. Oh, during the night. All right. But it was built and enlarged, all right? Make it bigger Yeah. about 100 years ago. 100 years. So it means About 19th century. 1917, 16. 1970s. It was finished. So they were fortifications. They renewed again with the large fortifications. It's a very quite big one. Is Malta's a big? Is The Malta? Mosta's bigger. You went to Mosta? No, I have been there. No. No. The biggest one in Malta. All right. Mosta. All right. The big cupola. Okay. So that was the biggest church in Malta. It's the dirt in the world. 31. The dirt in the world. Oh, I missed out. But next time I'll. It's at about a mile from here. Yeah. By walk, in 20 minutes you arrive. But now I'm exploring these things. So just could you recommend me after this? Can I take this street? I want to explore narrow street. Narrow street? Yeah. This street. This street. In the street, Yeah. there is about 14 alleys. 14 alleys. The most one in Malta. All right. The most Oh, that's I want. street that contains alleys. To the street. Saint Lucia Street. Lucia Street. Oh, Saint. Santre, 4 minutes you arrive. 4 minutes 4 minutes. already? It's on the car. No, I have no car. By foot better. By foot, You yeah. can explore better. Better, yeah. That's what I want. This is the Saint Lucia Street. एंड काफ़ी आपको प्लेसेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत पुरानी कॉलोनी है नशार की, जो कि आपको यहाँ का अनुभव है वो एक अलग तरीके से कराएगी, और जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं किया हो। तो मैं आज इस अनुभव को पूरी तरीक़ा से कवर करना चाहूँगा अपने वीडियो में, और आप भी इस वीडियो को पूरी तरीक़ा से आनंदमय तरीके से इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो इस प्रकार की आपको जैसे छोटी छोटी गलियां हैं वो काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेंगी यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये देखिए साथियों यहाँ की ब्यूटी। काफ़ी अच्छी तरीक़ा से सड़कों के किनारे जो ट्रीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाए। अभी मैं जैसे आगे की तरफ जाऊंगा तो काफ़ी आपको छोटी छोटी गलियां मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं, और भी मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। तो 14 स्ट्रीट हैं जो कि आपको विशेष प्रकार का अनुभव कराएंगी ये। दिस इज़ द बेस्ट थिंग्स टू कवर इट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। आई कैन एक्सप्लोर। थैंक यू वेरी मच मैम। So you can see the guys, this is one of the best things today I observed in Malta. Okay, that was the call of beauty. So exactly, which is a phenomenal design on the side of the street. ये देख सकते हैं पुरानी एंटिक्विटीज़, और मैं अभी गली से गुजरता हुआ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे दे रही है ये। ऐसा लगता है कि मैं रोड नहीं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अमेजिंग स्ट्रीट, काफ़ी अच्छा अनुभव। वाह। तो साथ ही यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। साथ ही मैंने जो स्ट्रीट
कवर की बहुत ही शानदार थी। इस प्रकार की और भी मैं आपको सीढ़ियाँ की कवर कराऊंगा और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अभी मैंने यहाँ का जो देखते जा रहा हूँ अनुभव वो काफ़ी मुझे असीम शांति अनुभव प्राप्त कराता है। और तभी कहता हूँ कि लाइफ में जितना घूमोगे उतना ही आप एक्सप्लोर करोगे दुनिया की ज़िंदगी को। ये देखिए, एक ये गली है तो काफ़ी सुंदर दिखाई देती हुई, बट बहुत ही छोटी है और छोटी छोटी यहाँ पर चर्च है। ये देखिए very old house, right? Right. Hello, bhai sahab. How are you? Is there any narrow alley where I can explore more beautiful street? Small. Small street, there's one right over there, right there. Right there. Yes, there's a beautiful street. All right. Yeah. Bye. So guys, ये देख सकते हैं ये वाला स्ट्रीट। और भी बहुत सारे things are better here. So beauty of Malta एक्चुअली में वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया है। और जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है यहाँ का, कमाल का है। लोग काफ़ी ध्यान देते हैं साफ़ सफाई पे। हाँ, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो आई थिंक मुझे राइट हैंड में एक गली को बताया गया था जहाँ पर मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिल सकता है। देखता हूँ कितना यहाँ से एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। I just want to know, ma'am, I want to explore one narrow street here in Malta, I mean in Nassar. So could you recommend me which part is the best street? This is small, so... It's good too. Yeah, good too. It's beautiful. It's beautiful. Where it is? It's Naxxar. In that part or that part? This road, St. Mary Street. St. Mary Street. So it's in there. Next side too. That side, straight? No, not straight. You want to on the left. There is 1 year each other. Straight from here. ए तुम दोनों मेरे को पागल मत बना, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। इसको पूछ, मेरे को जिस काम के लिए आओ मेरे को। I have been explore street. You went? Yeah, I have been there. Yeah, street. Well, go in this. Go street. No, most in Nassar only, Nassar. Yeah, I think there is one, huh? Thank you very much. Ciao, bye. So अभी तो काफ़ी साथियों, मैन सिटी में आप इस प्रकार की आपको वॉल दिख जाएगी जो कि काफ़ी पुरानी है और वैसे ही पत्थर रख दिए गए हैं, कोई इसकी चूना पत्थर नहीं लगाया गया तो वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरह। अब देखिए यहाँ का आर्किटेक्चर है वो एकदम जैसे कि मट्टी के इंडिया हम घर बना देते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्ट करता हुआ। ये देखिए आप, देखिए आपको काफ़ी सुंदर मकान और बीच में एक खाली अबॉन्डेड प्लेस पड़ा हुआ। देख सकते हैं साथियों, काफ़ी अच्छी खूबसूरती के द्वारा मकान को सजाया गया है। गेट पे तो ये गराज है एक्चुअली में, और गराज के साथ में साथ
में है, तो घर पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन दी गई है, ये देखिए। तो साथियों, जैसे कि मैंने नशार का पूरा ब्लॉगिंग किया और मैंने आपको यहाँ के जितने भी जो घूमने वाली जगह हैं, बेसिकली जो यहाँ का जो सिटी है, विलेज कह सकते हैं, छोटा सा है, तो काफ़ी अच्छी गलियाँ हैं यहाँ की, जिसे नैरो एलिड बोलते हैं यहाँ पर, और बहुत ही प्रकार का अनुभव आपको देंगी जब आप घूमोगे। और बिल्कुल ही अच्छी जगह है, वहाँ घूम सकते हो, बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ड्रिंक्स वगैरह कर सकते हो, खा सकते हो वहाँ पर, तो चलो साथियों, मिलते हैं एक नई ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।